नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन कुमार सिंह है और मैं पिछले 4 सालों से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूं। और 4 सालों के बीच में मैंने बहुत सारा कुछ सीखा। अपने मार्केट में फील्ड में दौड़ के सीखा, लोगों से मिल के सीखा, लीडर से मिल के सीखा और बहुत कुछ है। आज निष्कर्ष आपको दूंगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये वैसे लोगों के लिए वीडियो है जो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं या डायरेक्ट सेलिंग में है लेकिन उनको लग रहा है कि वो सही जगह पे नहीं है। तो सही जगह का चुनाव कैसे करें, सही प्लेटफॉर्म का चुनाव कैसे करें ताकि हम सही तरीके से सही काम करके हम पैसा कमा सकें। अक्सर क्या होता है दोस्त कि कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग जो कोई भी कंपनी में जाते हैं और मोटिवेशन में चले जाते हैं। बाद में जब 1-2 साल काम करते हैं, 1-2 साल के काम करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह गलत जगह पे आ गए थे और उनका करियर कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा होता है। तो आइए जानते हैं कि कंपनी का चुनाव कैसे करें। सबसे पहले कंपनी को देखिए। पहला चीज़ होता है कंपनी का बैकग्राउंड देखिए, कंपनी का डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए कि कंपनी का क्या विजन है, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है कंपनी का। जो उद्देश्य आने वाला 5 साल, 10 साल, 100 साल तक बंद नहीं होगा, वैसा उद्देश्य। जैसे बहुत सारी कंपनी क्या होती है, हेल्थ सेक्टर को लेके चल रही है, बहुत सारी कंपनी एजुकेशन सेक्टर को लेके चल रही है। तो जो हेल्थ यानी कि लोग जब बीमार होना बंद नहीं होंगे, लोग पढ़ना नहीं बंद करेंगे, तो वैसे फील्ड में अगर मार्केटिंग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको देखना होगा कि कंपनी कैसा है। दूसरा चीज़, कंपनी का प्रोडक्ट देखना होगा। बहुत सारा क्या होता है कि लोग कंपनी में तो आ जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स का चुनाव नहीं कर पाते हैं। आखिर हम बेच क्या रहे हैं, जो बेच रहे हैं लोगों को फ़ायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, लोगों की यूज की प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट नहीं है। जैसे हम लोग बहुत सारा, जैसे मैंने एक कंपनी में, पहले कंपनी में मैंने देखा था और उसमें देखा था क्या कि लोग काम कर रहे हैं और लोगों को सुटलेन दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, लोगों को वो चीज़ सामान दे रहे हैं जो लोगों को नीड ना हो। तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आपको नीड वाली प्रोडक्ट क्या है, लोगों को नीड क्या चाहिए, लोगों को ज़रूरत क्या है प्रोडक्ट्स का। हम लोग मार्केट में जाते हैं, मार्केट में लोगों को कुछ भी प्रोडक्ट थमा देते हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आगे आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या था, विदेशी कॉन्सेप्ट था। विदेशी कॉन्सेप्ट था, उसमें ये था कि ब्रांडेड चीज़ों को बेचने का एडवांस और लास्ट वर्जन था डायरेक्ट सेलिंग। जैसे हम लोग जब पढ़ाई वगैरह करते थे तो पढ़ाई वगैरह करते करते हम लोग जब देखते थे कि उसमें वस्तु विनिमय चलता था। लोग क्या करते थे, पहले सामान का आदान प्रदान होता था, फिर करेंसी आया, करेंसी से लोग क्या हुए, आप प्रोडक्ट को जाके बेचने लगे। फिर क्या होने लगा, लोग फिर ये हाट वगैरह लगने लगा, हाट मतलब बाज़ार लगने लगा, दिन पे दिन बाज़ार लगने लगा। फिर धीरे धीरे गांव-गांव में दुकानें खुलने लगी। फिर धीरे धीरे फेरी वाला आया। फेरी वाला के बाद अभी का युग चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कस्टमर, डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर, लोगों को कंपनी से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना। ये अपनों लोगों में पहुंचाया जाता है या तो अनजान लोगों में पहुंचाया जाता है, वो होता है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका सिर्फ कंसेप्ट बेचा, लोगों को देने का तो काम किया लेकिन लोगों को अपॉर्चुनिटी देखा, लोगों को सपना बेचा कि आप यहाँ से काम करोगे, BMW लोगे, ऑडी लोगे, मर्सिडीज लोगे, महीना का करोड़ों रुपया कमाओगे, ये करोगे, वो करोगे। और क्या होता है कि क्विक जैसा दुनिया में कोई चीज़ नहीं होता है। लोगों को उसको लेके सपना देख के आने लगते हैं कि वाह, 1 महीना काम करेंगे, 2 महीना काम करेंगे, मेरी तो लाइफ सेट है। देखिए दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनी में आपका अपना मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे कंपनी कोई भी हो, कैसी भी हो। लेकिन सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आप क्या बेच रहे हो, प्रोडक्ट आप क्या दे रहे हो लोगों को, वो चीज़ मायने रखता है। तो आप प्रोडक्ट्स देखो कि लोगों के काम की चीज़ है या नहीं है, आप अपनी देख सकते हो। तीसरा चीज़ है पे आउट। पे आउट मतलब, अब मान के चलिए हम कुछ सही चीज़ काम कर रहे हैं। सही काम करने का मतलब, किसी का बाल झड़ने की समस्या थी, हम बाल झड़ने का दवाई दिए, बाल झड़ना सही हो गया, ठीक है। ऐसे हम कितना दिन काम करेंगे, 10 दिन, 15 दिन काम करेंगे। अगर पैसा ना मिले तो कितना दिन काम करेंगे, नहीं काम करेंगे। तो एक सही पे आउट का होना जरूरी। बहुत सारी कंपनियों में मैंने देखा है, आप देख सकते हो कि शुरू में तो अच्छा पैसा देता है, बाद में कुछ कंडीशन लगा देता है, बाद में जनरेशन प्लान लगा देता है, बाद में बहुत सारा दिक्कतें आने लगती है, बाद में पैसे कम कर देते हैं, स्टेप होने के बाद पैसे कम कर देते हैं। तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, कंपनी अपडेट हो रही है या नहीं हो रही। समय के साथ लोगों का अपडेट होना ज़रूरी है।
तो प्रोडक्ट्स देखिए। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या नहीं बना है। लोग क्या करते हैं कि आंख बंद करके कोई भी कंपनी में चले जा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, आप अपने खुद सोचो कि जब आप बाइक लेते हो, जब आप स्कूटी लेते हो या तो जब आप कार लेते हो, तो जो अपनी कार होती है ना, तो उसका देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आप कीचड़ में नहीं चलाओगे, आप जो रोड ख़राब है उस रोड में ज़्यादा स्पीड नहीं चलाओगे, आप अपने कार का सही से इस्तेमाल करोगे, सही से उपयोग करोगे, समय समय पे सर्विसिंग कराते रहोगे। लेकिन यही चीज़ जब दूसरे की कार हम लोग लेते हैं, दूसरे का बाइक लेते हैं, तो क्या होता है हम लोग वो चीज़ देख नहीं पाते हैं। हम लोग वो चीज़ नहीं देखते हैं, अरे चलाओ, जैसे चलाना चलाओ, समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह से हम लोग, तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, हम क्या होते हैं, बहुत सारी कंपनियां क्या होती है, दूसरे से वेंडर लेके प्रोडक्ट देने का काम करते हैं। मतलब अगर हम किसी भी कंपनी से गए, वहाँ से हम शिलाजीत उठाएं और अपना कंपनी का टैग लगा के हम उसको बेचने का काम किए, तो जो वो सामने वाला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो दूसरे से हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्या वो ओरिजिनल प्रोडक्ट दे रहा है? एक शिलाजीत 500 रुपये का भी आता है, एक 2500 रुपये का भी आता है, एक 5000 का भी आता है। तो क्वालिटी क्या दे रहा है, ये चीज़ हम लोग तो नाप नहीं पाते हैं, हम लोग तो देख नहीं पाते हैं। वो हो सकता है शुरू में अच्छा प्रोडक्ट दे, 1 साल 2 साल प्रोडक्ट अच्छा दे, उसके बाद वो अपना प्रॉफिट के लिए सामान दूसरा बेचने लगे, प्रोडक्ट में मिलावट करने लगे। यही तो हो रहा है हमारा मार्केट में। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखिए। अगर खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा तो कोई भी अपना रेपुटेशन ख़राब करना नहीं चाहेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखना। उसके साथ साथ अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हो, तो एक सही अपलाइन का होना ज़रूरी है, सही गुरु का होना ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर सही गुरु का चुनाव नहीं कर पाते। सही गुरु का चुनाव कैसे करें? जो हमेशा जिसका बात सुन के आपको इफेक्ट करे, जो हमेशा ग्रोइंग का बात करे, जिसका लेवल हमेशा ग्रोइंग हो रहा हो, जो इफेक्टिव बात करे, जो दिखने में अच्छा हो। दिखने का मतलब बाय नेचर माइंड से अच्छा हो, आपको सपोर्ट करने के लिए आगे आए, इफेक्टिव हो, जो आपके बारे में बुरा कभी ना सोचे, कभी गलत ना सोचे, वो एक सही अपलाइन है। ग्रोइंग हो, वो सही अपलाइन है। और सबसे लास्ट चीज़ होता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन बहुत बड़ा मायने रखता है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हम लोग जब पैदा होते हैं तो हम लोग रोटी बेलना भी नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ आके प्रैक्टिस करते करते हम लोग सीख जाते हैं, क्योंकि हमें उस तरह से एजुकेशन मिलता है। हम लोग क लिखने के लिए नहीं जानते हैं, ख लिखने के लिए नहीं जानते, लेकिन बचपन में हम लोग को सिलट में रगदा के लिखाया जाता है कि बोलो बेटा क, सरकार का रोड, पुलिस का डंडा, मुर्गी का अंडा, कुत्ता का पूछ, बोलो बेटा क। ऐसे हम लोग सीखते हैं कि नहीं सीखते? तो जब हम लोग ऐसे करके सीखते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे करके हमको एजुकेशन अच्छा मिलता है, संस्कार अच्छे मिलते हैं, तो हम लोग अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम, क्योंकि एक इंसान ना ट्रेनिंग अच्छा होता है, क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, उसमें कोई भी एजुकेटेड पर्सन का काम नहीं है। कोई भी ज़रूरी नहीं कि वो एजुकेटेड हो, ज़रूरी नहीं है वो काला हो, गोरा हो। इसमें कोई रंग भेद नहीं है, कोई जाति धर्म का भेद नहीं है। इसमें आसानी तरीके से आप कोई भी काम करे, उस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हो। तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहला, आप कोई भी कंपनी में जा रहे हैं तो कंपनी देखिए, कंपनी कैसा है। दूसरा, प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट कैसा है। तीसरा, पे आउट देखिए, पैसा कितना मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है। चौथा, अपलाइन देखिए कि अपलाइन हमारा कैसा है। लास्ट हमारा पे आउट देखिए, लास्ट हमारा एजुकेशन सिस्टम देखिए, एजुकेशन हमारा कैसा है और मैन्युफैक्चरिंग क्या है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें उन दोस्तों को जो डायरेक्ट सेलिंग में है। और सही मायने में बोलें तो ऐसा ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा, और लास्ट में बनाते बनाते अपने आप को अपडेट करूँगा और आप लोगों को सही नॉलेज दूँगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, कि डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कैसे करें, डायरेक्ट सेलिंग में काम कैसे करें, सेल्स कैसे करें, अपलाइन कैसे चुनें। ऐसे करके वीडियो बनाना चाहता हूं। तो आप कमेंट्स करें कि वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।